चलिए आज एक सीधी बात करते हैं। हम सबके पास एक ऐसा खजाना है जो हर पल हमारी आंखों के सामने से लुट रहा है। और नहीं, ये सोना चांदी या कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। ये है हमारा समय। तो आज हम इसी चोर को पकड़ेंगे और समझेंगे कि अपने इस खजाने को वापस कैसे पाया जाए। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, है ना? हम सब ने ये बात खुद से कभी ना कभी तो कही ही है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत ही आरामदेह जाल है। ये एक छोटा सा वादा है जो हम अपने आज को बचाने के लिए अपने आने वाले कल से करते हैं। और हाँ, इसे सिर्फ आलस समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हर बार जब हम कहते हैं बाद में, तो हम असल में अपने भविष्य से एक मौका, एक अवसर, एक संभावना चुरा रहे होते हैं। और ये छोटे छोटे चोर मिलकर कब हमारे सपनों का पूरा खजाना खाली कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे जिंदगी बदलने वाला एक मौका मिला, ठीक वैसे ही जैसे हम सबको हर दिन मिलता है। तो जरा सोचिए, एक बहुत ही दयालु राजा ने एक आम इंसान के लिए अपना शाही खजाना खोल दिया और उससे कहा, देखो, सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक तुम जितना चाहो सोना चांदी हीरे जवाहरात ले सकते हो, सब तुम्हारा। शर्त बस एक थी, वक्त लिमिटेड था। अब उस आदमी की आंखों में चमक तो थी, पर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अरे वाह, अभी तो पूरा का पूरा दिन पड़ा है। उसने पहले तो बड़े आराम से नाश्ता किया, फिर सोचा क्यों ना थोड़ी देर सो जाऊं ताकि ताजगी के साथ और ज्यादा खजाना भर सकूं। उसने खुद को तसल्ली दी कि खजाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। जब वो उठा तो दोपहर भी ढल चुकी थी। महल की तरफ जाते जाते उसे एक बड़ा घना छायादार पेड़ दिखा और वो सोचने लगा, बस 5 मिनट यहां सुस्ता लेता हूं। लेकिन उसकी आंखें फिर लग गईं और जब वो दोबारा जागा तो आसमान नारंगी और लाल रंग का हो चुका था। सूरज डूब रहा था। अब वो घबरा गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो महल की तरफ भागा। वो हाफ रहा था, पसीने से लथपथ था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, खजाने के वो बड़े बड़े दरवाजे एक भारी गड़गड़ाहट के साथ हमेशा के लिए बंद हो रहे थे। वो पहरेदार से मिन्नतें करने लगा, लेकिन राजा ने तो वादा किया था। पहरेदार ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ, वादा था, लेकिन सिर्फ सूरज डूबने तक। सूरज डूब चुका है, अब सर चला गया। वो आदमी वहीं घुटनों के बल गिर गया और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही गलती से सब कुछ गंवा दिया। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबका एक आईना है। हम सब कहीं ना कहीं उस आदमी की तरह ही तो हैं, ये सोचते हुए कि हमारे पास बहुत समय है। तो चलिए समझते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सवाल तो यही है ना? जब हम सबको पता है कि समय लिमिटेड है, कि हर दिन का सूरज ढलता है, तो फिर भी हम जरूरी कामों को टालते क्यों रहते हैं? क्या ये सिर्फ आलस है, या फिर इसके पीछे असफलता का डर, हर काम को परफेक्ट करने की चाहत, या बस ये ना पता होना कि शुरू कहां से करें, जैसे गहरे कारण छिपे हैं? अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो है वो बड़ा मजेदार है। रिसर्च हमें बताती है कि छात्रों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक टालमटोल का सबसे बड़ा कारण है काम की चुनौती, पूरे 96%। मतलब जो काम मुश्किल लगता है हम उससे सबसे ज्यादा बचते हैं। इसके ठीक पीछे है आलस्य 92% पर। और फिर है काम की आवृत्ति, मतलब जो काम बोरिंग और बार बार करना पड़ता है 85%। तो ये सिर्फ हमारी फीलिंग नहीं है, ये डेटा है जो बताता है कि मुश्किल काम हमें सबसे ज्यादा डराते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? तनाव, खराब परफॉर्मेंस और वो एक बोझल सी फीलिंग कि काम का पहाड़ तो बस बढ़ता ही जा रहा है। हम सोचते हैं कि काम को टालने से थोड़ी राहत मिलेगी, पर असल में हम अपने आने वाले कल के लिए और भी बड़ा मेंटल बोझ तैयार कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए? हम अपने समय के खजाने को कैसे बचाएं? जवाब एक नक्शे में छिपा है। एक ऐसा टूल जो हमें यह पहचानने में मदद करता है कि असल में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। यह है आइजनहावर मैट्रिक्स। इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के नाम पर पड़ा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का तरीका है जिससे हम अपने सारे कामों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो कितने अर्जेंट हैं और कितने जरूरी हैं, इसके आधार पर। पहला बॉक्स है डू, यानी करें। इसमें वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी हैं और जरूरी भी, मतलब आग लगी हुई है, जैसे आज रात की डेडलाइन वाला कोई प्रोजेक्ट या घर में कोई इमरजेंसी।
इन कामों को टाला नहीं जा सकता, इन्हें तुरंत करना होता है। अब जरा इस दूसरे बॉक्स पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि असली खजाना यहीं छिपा है। ये है शेड्यूल, यानी प्लान करें। ये वो काम है जो जरूरी तो बहुत हैं, लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे भविष्य के लिए प्लानिंग करना, कोई नई स्किल सीखना, रिश्तों को समय देना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। असली ग्रोथ यहीं होती है। समझदार लोग अपना ज्यादातर वक्त इसी बॉक्स में लगाते हैं, ताकि पहले बॉक्स में आग बुझाने की नौबत ही कम आए। तीसरा बॉक्स एक तरह का धोखा है। यह है डेलीगेट, यानी काम सौंपें। ये काम अर्जेंट लगते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे अभी करो, लेकिन असल में ये इतने ज़रूरी नहीं होते। जैसे कि कुछ फालतू के फ़ोन कॉल्स या ऐसी मीटिंग्स जिनका आपके असल लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं। अगर हो सके तो इन कामों को किसी और को दे दें या विनम्रता से ना कह दें। और आखिर में चौथा बॉक्स है डिलीट, यानी हटा दें। ये वो काम हैं जो ना तो अर्जेंट हैं और ना ही ज़रूरी। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। जैसे घंटों तक बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। इन आदतों को पहचानना और अपनी जिंदगी से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी के उस आदमी में और हम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उसका मौका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारा खजाना अभी इसी वक्त हमारे सामने खुला है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सदियों पहले कितनी सही बात कही थी कि अगर जिंदगी से प्यार है तो वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी बनी ही वक्त से है। हर पल जो हम बर्बाद करते हैं वो असल में हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कहानी के उस आदमी के लिए तो दरवाजे बंद हो गए, लेकिन हमारे लिए खजाने के दरवाजे अभी इसी पल राइट नाउ खुले हैं। हर सुबह एक नया मौका है। और इसके साथ ही ये याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है, एक बार जो पल हाथ से निकल गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हर डूबता सूरज उन मौक़ों को अपने साथ ले जाता है जो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत हमें इसी एक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सूरज उग रहा है और जिंदगी का खजाना ठीक सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल ये है कि आज कौन सा खजाना इकट्ठा करने का चुनाव किया जाएगा।